अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ेदार सहरी के साथ मैं हूं बिलाल अकील। टीम डिस्कवर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आपको मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और मुख्तलिफ फूड स्पॉट्स जो है वो दिखाती है। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि स्नूकर क्लब का इंतखाब हमने क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो खेलों से वाबस्ता शख्सियात हैं और ख़ास तौर पे वो स्नूकर से वाबस्ता लोग हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते जाएं। मेरे साथ मौजूद है एहसन रमज़ान, जो कि पाकिस्तान के सबसे नौजवान वर्ल्ड चैम्पियन हैं और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और गुज़िश्ता दिनों इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सिविल अवार्ड भी मिला है। एहसन, आपको बहुत बहुत खुशामदीद मज़ेदार सहरी में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है फैसल अकरम, जो कि स्नूकर अकेडमीज़ एंड क्लब एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। साथ इनके हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नौशाही, जो कि पाकिस्तान स्नूकर अकेडमीज़ एंड क्लब एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम तीनों मेहमानों को अपने खुशामदीद कहते हैं मज़ेदार सहरी में। और आज हम इनके साथ एक अच्छे से फूड पॉइंट का विज़िट करेंगे और वहाँ पर मज़ेदार सहरी भी करेंगे। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं, आप आजकल जो है वो सहरी में क्या खाते पीते हैं, ये बताइए ज़रा अपनी रूटीन थोड़ी सी। इस शहरी में ही वही दही के साथ पराठा और साथ चने या फिर फसल है, वहाँ से बहुत अच्छे चने मिलते हैं। और एक मैं कहता हूँ कि हेल्दी, जैसे घर का माहौल होता है वैसे ही उनका खाना होता है। घर का माहौल होता है। और आप बताइए फैसल भाई के लाहौर में वैसे तो बहुत फूड पॉइंट्स हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपने यहाँ पर इर्द गिर्द ही कहीं पर खाना पीने का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो आपकी नज़र में कौन सा अच्छा फूड स्पॉट है? मेरे ख्याल से यहाँ पे टाउनशिप में अल फजल रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, हमने ट्राई किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सहरी का वहाँ पे एक अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हमने सहरी वहाँ पे किया है, तो मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा यानी करीब भी है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी, दो हमारे पास जो ऑप्शंस आ गई हैं वो अल फजल रेस्टोरेंट की आ गई हैं और बड़ी तारीफ़ सुनी है कि देसी फूड वहाँ का बड़ा मशहूर है, ख़ास तौर पे चने, पाए और इसके अलावा जो देसी खाने हैं। तो अभी ये सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इमरान भाई, आप बताइए कि कौन सा फूड पॉइंट आपको बेहतर लग रहा है यहाँ पे आज? अच्छा, वैसे मेरी नज़र में तो क्वेटा पराठा था, तो वहाँ पे चले जाते, लेकिन 2-1 से जो है ना वो मैं लूज़ कर गया हूँ, तो अल फजल पे जाना बेहतर रहेगा। अल फजल पे जाना बेहतर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम इनसे ये भी जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, आप क्योंकि स्नूकर चैम्पियन है, अपनी ट्रेनिंग को कैसे लेकर चलते हैं? जी, ट्रेनिंग की थोड़ी रूटीन चेंज की है, क्योंकि सुबह के टाइम रोज़ा होता है, तो जब सहरी कर लेते हैं, सहरी के बाद 8 से 9 बजे तक हम स्नूकर खेलते हैं, तो फिर एक अच्छा टाइम भी गुजर जाता है। फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर जोहर के टाइम उठते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो इंसान खुश नसीब है कि जिसकी लाइफ में रमज़ान है। वो इंसान खुश नसीब है। फैसल भाई, आप बताइए कि ये टैलेंट आप लोगों ने खोजा, इसको वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया और ख़ास तौर पे इनकी मेहनत भी उसमें सबसे ज़्यादा शामिल है। आप लोगों की जो रमज़ान है, ख़ास तौर पे सहरी इफ्तारी कैसी गुजरती है? हमारी मोस्टली जो क्लबों की जो रूटीन है वो आपको पता है कि इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक ज़्यादा यानी प्लेयर्स आके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रोज़ा रखा होता है, बहुत ज़्यादा लोग उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ उनके काम वगैरह होते हैं, इस वजह से ज़्यादा जो मोस्टली जो रश होता है ना वो इफ्तारी के बाद होता है। इमरान भाई, ये बताइए कि हमने सुना है कि बड़े बड़े जो टैलेंट है पाकिस्तान में स्नूकर का, आप लोगों का उसमें बड़ा रोल रहता है। आप जो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसको कैसे गुजारते हैं? सहरी इफ्तारी क्या रूटीन होती है और ख़ास तौर पे मज़ेदार कौन से खाने आप खाते हैं सहरी? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो रमज़ानुल मुबारक की रूटीन है स्नूकर लाइफ की, ये बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है। रूटीन में और रमज़ान में बड़ा डिफरेंस है। रमज़ान में पब्लिक का ज़्यादा रुझान होता है स्नूकर की तरफ, क्योंकि इफ्तारी के बाद तमाम मार्केट्स बिजनेस क्लोज होके लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए स्नूकर में आ जाते हैं और सहरी तक ये मामला चलते हैं। और रही खाने की बात, सहरी की बात, तो कोशिश ये होती है कि लाइट चीज़ें खाई जाएं ताकि सोने के बाद भी ज़्यादा बोझल ना हो इंसान। उसमें लस्सी हो गई, पराठा हो गया, चने हो गए, पाए हो गए, लाइट सी चीज़ें खा के बंदा सहरी कर। पाए लाइट तो नहीं है हमारे लिए लाइट ही है। जी, खास तौर पे अंदरून लाहौर के जो फूड लवर्स होते हैं उनके लिए ये तो आम सी रूटीन होती है कि पाए खा लिए जाएं, चने खा लिए जाएं, इसके अलावा जो है वो तवा पीस खा लिया जाए और इसके अलावा मुख्तलिफ मज़ेदार खाने होते हैं। तो आज हमने जो इंतखाब किया है अपनी मज़ेदार सहरी के लिए, वो अल फजल रेस्टोरेंट का इंतखाब किया है,
तो अभी हम अपने मेहमानों के साथ जाएंगे और वहाँ पर मज़ेदार सहरी करेंगे, मज़े के खाने एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह ये खाने बनाए जाते हैं और जो वहाँ का स्टाफ है वो कितनी मेहनत करता है कि आने वाले जो लोग हैं वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे सर्व किया जाता है। तो हम भी देखते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनकी ख्वाहिश पर आज हम अल-फज़ल रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर अपनी मज़ेदार सहरी को एंजॉय करते हैं। जी नाज़रीन, फाइनली हम अपने स्पॉट अल-फज़ल रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत रूफ टॉप बनाई गई है जहाँ पर खाने का एहतमाम किया गया है और बड़े बड़े मज़े के खाने यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो अभी हम अपने स्पॉट पर चलते हैं और जाकर मेन्यू डिसाइड करते हैं कि आज हम अपनी सहरी में क्या खाने वाले हैं। तो हम अपने मेहमानों के साथ वहाँ पर चलते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त अपनी टेबल पर बैठ चुके हैं। अल-फज़ल रेस्टोरेंट रूफ टॉप पर बैठे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। मेन्यू हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से डिसाइड करवाते हैं कि आज हम क्या खाने वाले हैं, क्या स्पेशलिटी है। तो एहसन, सबसे पहले आप डिसाइड करें कि क्या यहाँ की आपको स्पेशलिटी लगती है, क्या अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं तो, मेरा फेवरेट है चिकन पराठा, मैं तो वही खाऊंगा। 1-2 बार खाया था, बहुत अच्छा लगा। चिकन पराठा खाएंगे। आप बताइए फैसल भाई, आप भी यहाँ पर आते रहते हैं, आप दोनों की फरमाइश पर हम आए हैं। मुझे तो यहाँ के जो सबसे अच्छे हैं ना वो अंडा चने हैं, मुझे तो वो बड़े अंडा पसंद चने है। अच्छे लगते हैं, अंडा चने। आप बताइए इमरान भाई, आप यहाँ पर क्या खाएंगे आज। अच्छा, मेन्यू तो काफ़ी बड़ा है लेकिन मैं मटन पाई टेस्ट करूँगा यहाँ। मटन पाई टेस्ट करेंगे। लो जी, अभी तो हमने ये हमारे मेहमानों ने डिसाइड कर लिया। अब मैं भी कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं इनमें से क्या मंगवाने वाला हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आलू वाला पराठा भी साथ मंगवा लिया जाए। चिकन पराठा हो, आलू पराठा हो, साथ मटन पाए हों और अंडा चने हो, तो सहरी का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो अभी हम बुलाते हैं यहाँ पे जो ऑर्डर टेकर है। भाई इधर आइएगा प्लीज़। जी भाई, ये बताइए कि आप तो यहाँ पर काम भी करते हैं, आपने ज़रूर खाया होगा यहाँ का खाना, तो क्या स्पेशलिटी है यहाँ। सर, जो हमारी स्पेशलिटी है वो है बोंग नली। जिसने बोंग नली नहीं खाई ना तो अल-फज़ल कुछ भी नहीं खाया उसने। बोंग नली नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। आप ऐसा करें कि आप चिकन पराठे कर दें, आलू वाले पराठे कर दें, ठीक है। इसके साथ आप कर दें अंडा चने, और साथ आप कर दें मटन पाए, एक मटन पाया हो। और आपकी फरमाइश पे हम मंगवाते हैं बोंग नली। जी सर, ठीक है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। जी सर। तो साथ आप कर दें लस्सी, क्योंकि ये तो हमारे पास सॉल्टेड लस्सी है, मीठी लस्सी भी हो। मीठी लस्सी भी होती है। क्योंकि मेहमान हमारे मीठे मीठे हैं, ठीक है। अब मीठी लस्सी को भी पसंद करते हैं। जी ज़रूर सर। तो आप ऐसा कीजिए, ये ऑर्डर ले आइए। ठीक है। और कितने मिनट लगेंगे। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे सर। बेसिकली पराठों पे टाइम लगता है, बाकी चीज़ें तो रेडी होते हैं, पाई भी रेडी होते हैं, बोंग नली भी रेडी होती है, लस्सी भी रेडी होती है। तो बस मैक्सिमम जो फ्रेश पराठे लगेंगे उसी में टाइम लगेगा आपका। चलें ठीक है जी, हमने अपना ऑर्डर जो दे दिया हुआ है, कुछ हमारे मेहमानों ने डिसाइड किया। एक ये भाई के कहने पे हमने जो है वो बोंग नली मंगवाई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसने बोंग नली नहीं खाई अल-फज़ल की, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट है उसका, क्योंकि हमारे जो मेहमान थे उन्होंने तो अपनी अपनी फरमाइश बताई, क्योंकि यहाँ पर वो पहले खा चुके हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी स्पेशलिटी जो है वो बता दी कि वो यहाँ की कौन सी डिश को पसंद करते हैं। यहाँ पर भाई ने भी बताया, मैंने भी अपनी फरमाइश पर आलू वाले पराठे मंगवाए हैं, क्योंकि जब तक आलू वाले पराठे ना हो सहरी में तो मज़ा नहीं आता सहरी करने का। तो अभी कुछ ही देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा, उतनी देर तक हम अपने मेहमानों से जो है वो गपशप लगाएंगे। आपको अपने एक हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, जो हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे अपनी आवाज़, मीठी आवाज़ से। और उनका नाम है हाफिज़ ज़ीशान अब्बास। वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे सुनेंगे, तिलावत कलाम सुनेंगे, कुरान पाक की तिलावत जो है वो हमें सुनाएंगे। जी नाज़रीन, ऑर्डर हम दे चुके हैं, लेकिन अब हम तिलावत कुरान मजीद की तरफ चलेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ ज़ीशान अब्बास ने।
और वो हमारे पास अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब हम उनसे तिलावत कुरान मजीद सुनेंगे और अपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह के नाम से करेंगे, अल्लाह के पाक नाम से करेंगे। तो ज़िशान भाई, हमें अपनी ज़बरदस्त आवाज़ में अल्लाह ताला का जो कलाम है कुरान मजीद वो सुनाइएगा ज़रा प्लीज़। अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश हो सकी करूँगा। ज़रूर ज़रूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मा अस्साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आपने सुना बड़ी ज़बरदस्त किरत में उन्होंने कलामे जो कुरान मजीद है वो सुनाया आपके लिए। और ख़ास तौर पे कुरान पाक से जब भी आप दिन का आगाज़ करें तो पूरा दिन आपका जो है वो बरकतों और रहमतों से भरा होता है। तो हाफिज़ ज़ीशान अब्बास की ज़बरदस्त आवाज़ में हमने कुरान पाक की तिलावत सुनी और अब हम जो है वो मेन्यू भी डिसाइड कर चुके हैं। अभी हम अपने कुछ मेहमानों से थोड़ी सी गपशप करेंगे, कुछ उनसे पूछेंगे कितना मुश्किल था ये सफ़र पूरा। जब आप वर्ल्ड चैम्पियन बने उसके बाद जब आए तो हुकूमत की तरफ से जो आपको सपोर्ट भी किया गया, अभी हाल ही में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला, सिविल अवार्ड मिला और वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी हो। वो कैसा मरला था? देखिए, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मुझे बहुत कुछ मिला है। लेकिन मैं हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर कोई भी प्लेयर किसी भी गेम में कोई एफर्ट करता है, अगर वो वर्ल्ड चैम्पियन बनने का एक इरादा करता है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे जीतने के बाद उसे एक पोजीशन का पता होना चाहिए कि मुझे ये मिलना है। अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा तो मेरी लाइफ सेफ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्लेयर जब तैयार हो रहा हो तो उसे पता हो कि यार मैं जब वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा मेरी ये सज़ा है जो मुझे मिली। तो देखिए, मैं सज़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना था तो वर्ल्ड चैम्पियन बन के जब पाकिस्तान वापस आया तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि यार मैंने वापस आना है, मेरे साथ ये होना है, ताकि वो एक अपना एम बनाए कि यार मैंने गेम खेलनी है कि कोई बिजनेस है। फैसल भाई, आप ये बताइए कि जब आपने पहली दफ़ा एहसन रमज़ान को देखा तो एक होता है ना कि जैसे हमारे कई क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि जब हमने इस बॉलर को देखा ना नेट में बॉलिंग करते हुए तो हमें कहा कि यार ये वाकई कुछ बनेगा। तो आपने जब एहसन रमज़ान की गेम देखी और वर्ल्ड चैम्पियन बनने से पहले, वर्ल्ड चैम्पियन तो बाद का सफ़र है, कैसी फीलिंग थी, कैसा आपको लगा इनकी गेम देख के? जी माशाल्लाह, ये जैसे एक होता है ना गॉड गिफ्टेड एक चीज़ होती है। एक होता है हम इतनी उम्र में हम जितना भी सीख लें हम उस लेवल पे जाके नहीं सीख सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो ये एहसन माशाल्लाह इसको एक तरह से स्नूकर में लगन भी थी, लगाव भी था और गॉड गिफ्टेड इसमें ऐसी चीज़ थी जिसको इसने यानी अपने हौसले को बुलंद किया, बुलंद करके अच्छी सी अच्छी गेम खेलता रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। यहाँ तो होना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमीर है इस तरह, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसने अपनी जो गेम कंटिन्यू रखी और पाकिस्तान का जो नाम इसने जाके रोशन किया, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि हमें देख के लगता ज़रूर था कि ये एक दिन आएगा, ये इस फील्ड में, इस स्नूकर में, इस गेम में यानी कामयाब होगा, लेकिन कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस लेवल पे जाके इस तरह पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करे, कोई नहीं सा जानता। तो माशाल्लाह जी, इसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरे पाकिस्तान को इस पे फ़ख्र है। इमरान भाई, आपसे एक मेरा सवाल है
अभी आप एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुना रहे थे कि ये 8 साल के थे, स्टिक इनसे जो है वो ऊंची थी, तो आपने इन्हें देखा कैमरे से कि ये एक बच्चा है, उसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी रश लगा हुआ है और क्लब में जो है लोग 10 गेम देख रहे हैं। कैसा लगा आपको उस टाइम? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो एक लफ्ज़ होता है कि प्लानिंग है मेरे अल्लाह ताला की, मेहनत एहसन रमज़ान की। जब ये 8 साल का था तब ये मेरे क्लब में आया था और ये स्टिक से भी छोटा था, और मैंने कैमरे की आंख से इसको देखा है खेलते हुए, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं इसके पास गया हूँ, तो मैंने इसको कहा कि भाई तू इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी गेम खेल रहा है, तो तेरा प्लेटफॉर्म ही ये नहीं है। तो देन फिर इसने डिसाइड किया कि भाई वाकई ही मुझे अगले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। देखें जी, गाइडलाइन हमारी थी, मेहनत इस बच्चे की है, सारा क्रेडिट एहसन रमज़ान को अकेले को जाता है कि इसने मेहनत की, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एहसन ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इतना पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी अभी से ही छोटी एज से ही सर्विसेज दी और जो सिविल अवार्ड है वो भी उन्होंने हासिल किया। मैं अभी जो है वो अपने नीचे जाऊंगा, नीचे जाकर जो है वो लोगों से बात करूंगा जो कि इस होटल की जो रेस्टोरेंट है इसकी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो कितनी मेहनत लगती है, कब से ये तैयारी करते हैं सहरी के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेस्टोरेंट मैनेजर सज्जाद हुसैन साहब मौजूद हैं और ये हमारा खाना जो है जो हमने ऑर्डर किया सहरी के लिए वो तैयार किया जा रहा है। पराठे जो है वो मज़े मज़े की खुशबू जो है वो उससे मुझे तो भूख लग रही है। इसके साथ साथ जो पीछे बोंग पाए और चने जो हमने ऑर्डर किया था उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। सज्जाद साहब, ये बताइए कब से ये रेस्टोरेंट बना हुआ है? सर इसको 20 से 25 साल हो गए और माशाल्लाह इस रोड पे सबसे पहले हमने ही अपनी ब्रांच लॉन्च की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, पहले दिन से लेके आज तक बहुत अच्छा बिजनेस ले रही है और माशाल्लाह दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हमारे कस्टमर जो है कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इसमें माशाल्लाह। हमने देखा कि आपके जो ऑर्डर लेने आए थे ना, हमने उनसे पूछा स्पेशलिटी क्या है, तो उन्होंने कहा बोंग नली। आपकी नज़र में क्या स्पेशलिटी? एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि हमारे बोंग पाए हैं और इसके अलावा छोटे पाए हैं, वो बहुत यहाँ पे फेमस हैं और इसके अलावा कोफ्ता चने हैं, सादा चने में स्पेशलिटी हमारी है माशाल्लाह बहुत अच्छे। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम गेस्ट आता है तो वो सोचता है कि यार मैं इससे पहले क्यों नहीं आया। तो नाजरीन, हम एक बात आपको बताते चलें कि हम सोचते हैं कि अंदरून लाहौर जाएं और वहाँ पर पाए और देसी फूड ट्राई करें, लेकिन जो ये एरिया है टाउनशिप, इसके अलावा फैसल टाउन, जौहर टाउन, वापडा टाउन और दीगर जो इसके इर्द गिर्द अतराफ़ में इलाके हैं, अब वहाँ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि अल फज़ल में भी जो देसी खाना है वो यहाँ का फेमस है और इनकी स्पेशलिटी जो है वो बोंग नली है, पाए हैं, चने हैं, ख़ास तौर पे मटन पाए भी जो है वो काफ़ी इनके फेमस हैं। सर ये भी बताइएगा कि रश कितना लगता है, ख़ास तौर पे जो सहरी का आप लोग एहतमाम करते हैं उसमें कितना रश आपका रोज़ाना की बुनियाद? माशाल्लाह से ये अभी थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता ये रश बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे सहरी का टाइम करीब आता जाएगा और सहरी ख़त्म होने के तो यहाँ पे कि हर बंदे को कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है, उसको मैनेज करना हमारे लिए बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये सहरी का भी इसी तरह ही है और अफ्तारी का भी सेम ही ये कंडीशन होती है कि जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम करीब आता है तो बेहद रश होता है। अभी हम ऊपर जाएंगे, जाकर अपना खाना जो है वो ट्राई करेंगे और फिर आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सुना है कि इनकी स्पेशलिटी ये है, बोंग नली है और दीगर जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं खाएंगे तब तक हम जज नहीं कर सकते। तो आइए आप मेरे साथ चलिए, ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा यहाँ पर खाना तैयार किया गया है। नाज़रीन, अब हमारा खाना कुछ ही देर में आ जाएगा, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और सहरी का टाइम भी जो है वो कम रह गया है सहरी बंद होने में, तो ये खाना हमारा जो है वो आ चुका है। तो अभी हम खाएंगे तो फिर जज करेंगे जी। ये बोंग नली है जी, ये मटन पाया आगे जी,
ये अंडा चने भी आ गए और नली और पाए। कुलचे के बगैर तो आपको पता है कि लाहौरी नहीं खाते। पराठे तो हमने ये आलू वाला पराठा आ गया जी, ये मेरा है। ये चिकन पराठा एहसन का है जी। तो अभी हमारा कुछ खाना भी आ रहा है, तो अभी हम खाते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं। एहसन, ये बताइए कि अगला कौन सा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? अगली कौन सी चैंपियनशिप आ रही है आपकी? अगली थाईलैंड में क्यूस्पूल के नाम से टूर्नामेंट होता है। वहाँ पे जो प्लेयर विनर होगा वो प्रोफेशनल स्नूकर में 2 साल के लिए चला जाए। वाह जी, इससे मज़ेदार सहरी मैंने अभी तक इस रमज़ान में नहीं की। मज़ेदार डिशेज़ हैं और हर एक का टेस्ट बिल्कुल अलग है और मज़ेदार। यानी कि हम खुद फूड लवर्स हैं, हम जाते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अलग अलग किस्म के खाने खाते हैं, लेकिन जितना मुझे आज मज़ा आ रहा ना खाना खाने का, एक तो वेदर बहुत अच्छा है, दूसरा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, रूफ टॉप पे हम बैठे हुए हैं और वैसे भी आइडियल मौसम है खाने के लिए भी। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब इस तरह की मज़ेदार सहरी करेंगे तो आप लोग भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मज़ेदार सहरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और टीम डिस्कवर को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।